नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त पंकज वी जैन जुड़ा है एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। और वो महत्वपूर्ण विषय दोस्तों एक्चुअली है संगत। संगत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। संगत एक्चुअली हमारे जीवन की बैकबोन है, हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी है। संगत तय करती है कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। संगत तय करती है कि हमारा वर्तमान कैसा होने वाला है। कोई भी व्यक्ति आज जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है और जैसा वो बना है, एक्चुअली वो उस संगत के कारण बना है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है तो आप उसका पास्ट उठा करके देखिएगा, उसकी संगत हमेशा सक्सेसफुल लोगों की रही होगी। कोई व्यक्ति फेलियर है तो आप उसका पास्ट उठा करके देखिएगा, उसकी संगत अधिकांशतः अनसक्सेसफुल लोगों की रही होगी। कोई बहुत पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज बच्चा है तो उसकी संगत जो पढ़ने में तेज थे बच्चे उनकी रही होगी, है ना। कोई लड़ने में माहिर है ना, कोई झगड़ा करने में माहिर है तो आप देखिएगा कि उसकी संगत ऐसे लोगों की रही होगी जिनका काम केवल झगड़ने का है, या जो लड़ते हैं, जो बात बात पे अग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। कोई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है तो उसकी संगत धार्मिक लोगों की रही होगी, तभी वो बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का है। तो इससे ये साबित होता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस माहौल में हमारी परवरिश हो रही है, जिस माहौल में हमारा वर्तमान चल रहा है, यहां से डिसाइड होता है कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है ना। अगर हम धार्मिक व्यवस्था की संगत में ज्यादा रहते हैं तो निश्चित रूप से हम धर्म की तरफ ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, अच्छे स्वभाव के लोगों की संगत में रहते हैं, तो हमारा स्वभाव भी अच्छा ही बनेगा, है ना। इस बात को इस तरह समझ सकते हैं हम कि एक छोटा बच्चा बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होता है ना। जिस प्रकार एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला एक कच्ची मिट्टी को आकार देकर बर्तन बनाता है और अलग अलग तरीके के बर्तन बनाता है, अलग अलग साइज के बर्तन बनाता है, इसी प्रकार हमारा जो माहौल है वो हमारा आकार बनाता है, एक बच्चे का आकार बनाता है। बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह है और आप सोचो कि उसका जो माहौल है वो उस बर्तन बनाने वाले की तरह है जो उसको शेप दे रहा है, उसके जीवन की शेप दे रहा है। बचपन से जैसी उसे शेप मिलेगी वैसे उस आकार में वो ढलता चला जाएगा और उसका भविष्य भी वैसे ही बनेगा। अगर उसे शुरू से नेगेटिव थॉट्स मिलते रहे तो वो नेगेटिव व्यवस्था को ही एक्सेप्ट करेगा और नेगेटिव ही रहेगा, हमेशा नेगेटिव ही बोलेगा, नेगेटिव ही सोचेगा, नेगेटिव उसके भाव बनेंगे। लेकिन अगर वो पॉजिटिव व्यवस्था में रहेगा, पॉजिटिव व्यवस्था में उसकी परवरिश होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव बोलेगा, पॉजिटिव ही रहना पसंद करेगा। इसी तरह से अगर हम सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहते हैं तो हम सक्सेसफुल बनेंगे, ये तय है, आज नहीं तो कल निश्चित है। अनसक्सेसफुल लोगों की संगत में रहेंगे तो हम सक्सेसफुल बनेंगे। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, जिस संगत में हम रहते हैं, जब उस संगत के हर समय के विचार, हर समय की व्यवस्थाएं, हर समय की उसकी एक्टिविटी हमारे सामने होती रहती है तो हम उस मेंटल फ्रेम में आ जाते हैं जिस मेंटल फ्रेम में हम उस वक्त बैठे हुए होते हैं। और हम भविष्य की जो प्लानिंग करते हैं एक्चुअली वो वर्तमान के एटीट्यूड के, वर्तमान के नजरिए के हिसाब से, वर्तमान के विचार के हिसाब से, वर्तमान के भाव के हिसाब से करते हैं, है ना। आज एक अच्छा खासा बच्चा पढ़ रहा हो स्कूल के अंदर और मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए वो 8th क्लास में है और आप उसकी अचानक से संगत गलत कर दो, संगत उसकी चेंज कर दो, पढ़ भी रहा हो लेकिन संगत उसकी चेंज हो जाए। स्कूल से आया और शाम तक वो पता लगी खेल रहा है, कूद रहा है ना, उल्टे सीधे बच्चों के साथ बैठ रहा है, वो संगत जो है गाली भी बकती है, वो संगत गलत एक्टिविटी करती है एक्चुअली। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो बच्चा पढ़ाई की तरफ फोकस उसका कम रहेगा, उसको उसमें ज्यादा आनंद आने लगेगा, उस संगत में ज्यादा आनंद आने लगेगा क्योंकि वो आसान है, उसको उसमें मजा आ रहा है ना। तो क्या हुआ कि उसका एक्चुअल में पढ़ाई से फोकस कम हुआ और गलत संगत में रह करके उसका एटीट्यूड चेंज हुआ, उसके विचार चेंज हुए, उसके भाव चेंज हुए, तो उसने अपनी भविष्य की प्लानिंग वैसे ही करनी स्टार्ट कर दी। तो संगत का बहुत बड़ा रोल है। हम आज जैसे हैं, भविष्य में जैसे होंगे और वर्तमान में जैसे बने हैं, ये सब हमारी पूर्व की संगत का परिणाम है। अगर हम अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, अगर हम वर्तमान को सुधारना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले संगत पे फोकस रखना पड़ेगा। अगर हमारी संगत गलत है तो दुनिया को कोई व्यक्ति हमें सक्सेसफुल नहीं कर सकता। हमारी संगत अच्छी है तो दुनिया को कोई व्यक्ति में अनसक्सेसफुल नहीं कर सकता। ये डिपेंड करता है कि आपकी संगत कैसी है। अगर आपको अच्छी संगत चाहिए, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, बहुत अच्छे स्कूल में टॉप करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा
उन बच्चों के साथ रहना चाहिए जो बच्चे केवल इसी बात पे फोकस करते हैं, जो पढ़ाई पे फोकस करते हैं। अगर आप जीवन में बहुत बड़े अचीवमेंट लेना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों की संगत में रहना चाहिए जो केवल सक्सेस पे फोकस रखते हैं। अगर आप बहुत धार्मिक होना चाहते हैं, बहुत धर्म करना चाहते हैं, तो आपको धार्मिक लोगों की संगत में रहना चाहिए। अगर आप लड़ाई झगड़ों से बचना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो लोग सरल स्वभावी हैं, जो लोग सरलता से बोलते हैं, जो व्यवहार में बहुत ज्यादा कुशल है ना। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। ये भगवान पे डिपेंड नहीं करता, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता, ये आप पे डिपेंड करता है। आपका भविष्य कैसा होगा, और आपका भविष्य वैसा होगा जैसी आप आज आपकी संगत होगी। अगर भविष्य को सुधारना है तो आज आपको संगत सुधारनी पड़ेगी। अगर आज आपने संगत नहीं सुधारी तो आपका भविष्य बस वैसा ही होगा जैसी आपकी आज की संगत होगी। धन्यवाद।